देखते होंगे कि ठंडक से बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। जो लोग पैसे वाले हैं, अल्लाह ने जिनको पैसा दिया है, वो तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। हीटर भी लगा लिया उन्होंने, बेहतरीन किस्म की रज़ाई भी ले ली, कंबल भी ले लिया। लेकिन ज़रा सोचिए आप उन लोगों के बारे में, जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं और उनको ऊपर से ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट राहत है। 2024 और 25 में हमने 20,000 कंबल तक़सीम किए, इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। इस बार भी हमने 20,000 का तो टारगेट रखा है, लेकिन अभी जिस तरह से शदीद ठंड पड़ रही है, तो उसमें ये महसूस होता है कि 20,000 से काम नहीं चलेगा। कोशिश ये करेंगे कि ज़रूरतमंदों तक ही उसको पहुँचाया जाए। इसके लिए हमारी टीम है, वो टीम सर्वे करती है, बाकायदे उनके घर भी जाती है, अगर कोई लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो झुग्गियों के पास जाती है, उनको कूपन तक़सीम करती है, सर्वे की टीम अलग है, बाँटने वाली टीम अलग है। अब तक 3,20,000 से ज़ायद कंबल तक़सीम किए जा चुके हैं। दोस्तों, कुदरती आफ़ात, नेचुरल डिज़ास्टर पे काबू तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अगर इस सिमत में ईमानदारी से कोशिश की जाए, तो किसी भी कुदरती आफ़ात के बाद, नेचुरल डिज़ास्टर के बाद जो लोग परेशान होते हैं, जो उससे मुतासिर होते हैं, उनकी अगर मुनासिब मदद की जाए, तो उनकी परेशानियों को कम किया जा सकता है। जब भी कुदरती आफ़ात आते हैं, कई शक्ल में आते हैं, कभी सैलाब, कभी ज़लज़ला, कभी तूफ़ान, तो सरकारें अपने-अपने तौर पे कोशिश करती हैं, वो हमेशा नाकाफ़ी साबित होती हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी तंज़ीमें हैं जो काम करती हैं और उनकी वजह से लोगों की मदद होती है। ऐसी ही एक तंज़ीम का नाम है सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर। अपने क़याम से लेके इसने अब तक बहुत सारी जगहों पे जब भी कुदरती आफ़ात आए, इनके लोग वहाँ पहुँचे और वेल ट्रेन्ड लोग, एक ख़ास बात मैं आपको ये बता दूँ, इनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, वो सब के सब वेल ट्रेन्ड लोग हैं। जैसे एनडीआरएफ काम करती है, वैसे ही इन्होंने बाज़ाब्ता ट्रेनिंग ली हुई है और कैसे वहाँ काम करना है, उस तरह वो वहाँ जाते हैं, उनकी हर सूरत में मदद करते हैं। इनका एक काम प्रोजेक्ट राहत के नाम से भी चलता है। बहुत सारे काम हैं इनके, जिसमें एक जो अहम काम है, वो है प्रोजेक्ट राहत। इसका मकसद ये है, इस वाले प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम सब जानते हैं, जब देश में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, आप जब रोड पे गुज़रते होंगे, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, वो सर्दियों में ठिठुरते रहते हैं। अगर आप अखबारात पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, खबरें सुनते हैं, तो आप देखते होंगे कि ठंडक से बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। जो लोग पैसे वाले हैं, अल्लाह ने जिनको पैसा दिया है, वो तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। हीटर भी लगा लिया उन्होंने, बेहतरीन किस्म की रज़ाई भी ले ली, कंबल भी ले लिया। लेकिन ज़रा सोचिए आप उन लोगों के बारे में, जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं और उनको ऊपर से ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट राहत है। ये जो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर है, वो प्रोजेक्ट राहत के तहत ऐसे लोगों को कंबल तक़सीम करती है। जी हाँ, अब तक 3,20,000 से ज़ायद कंबल तक़सीम किए जा चुके हैं और इस बार भी जबकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये प्लानिंग चल रही है कि हज़ारों लोगों को मज़ीद कंबल दिए जाएँ। लेकिन कंबल कैसे दिए जाएँगे? जब इनको मदद मिलेगी कहीं से। आप जैसे लोग जिनको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, वो चाहते हैं मैं ऐसे लोगों की मदद करूँ, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं खुद किसको दूँ? मैं कैसे तलाशूँ कि ज़रूरतमंद कौन है? आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से लोग कार से, बहुत अच्छे लोग हैं हर धर्म में, वो गुज़रते हैं कार से, जहाँ-जहाँ भी रोड पे लोगों को देखते हैं कंबल की ज़रूरत है, वो डालते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये वाला सिस्टम मुनासिब नहीं होता। आम तौर पे देखा गया है कि वो लोग उस कंबल को लपेट के दोबारा बेच भी देते हैं। इनकी जो टीम है, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर जो टीम है, वो बाज़ाब्ता सिलेक्ट करती है लोगों को। इनके बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। ये देखते हैं कि वाक़ई में ज़रूरतमंद जो है, उन तक ही कंबल पहुँचे। हमारे साथ इरफान साहब हैं, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के। आपको तो इरफान साहब बहुत सारे काम हैं, हम लोग देखते हैं, जब सैलाब आता है तो, तूफ़ान आता है तो, ज़लज़ला आता है तो। अभी हम अगर सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट राहत की बात करें, तो क्या प्लानिंग है? कितने लोगों तक
कंबल तक़सीम करने का इरादा है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है ज़्यादा-ज़्यादा लोगों को कंबल दिए जाएँ? इस बार का भी प्लान हमारा जैसे पिछली बार का था कि 20,000 हमें कंबल बाँटने हैं। तो लास्ट ईयर 2024 और 25 में हमने 20,000 कंबल तक़सीम किए, इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। इस बार भी हमने 20,000 का तो टारगेट रखा है, लेकिन अभी जिस तरह से शदीद ठंड पड़ रही है, तो उसमें ये महसूस होता है कि 20,000 से काम नहीं चलेगा और ज़्यादा लोगों तक कंबल पहुँचाने चाहिए, बल्कि इस तरह की रिक्वेस्ट और डिमांड हमारे पास कई स्टेट से आ रही है। चूँकि हमारा जो मैदान-ए-कार है, वो लगभग हिंदुस्तान के 15 स्टेट्स हैं और वो सारे स्टेट जहाँ ठंड पड़ती है, नॉर्थ इंडिया ही हमारा मैदान-ए-अमल है और वहाँ सारे जितने भी स्टेट्स हैं, सब कहीं ठंड पड़ती है। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम ठंड होती है, कहीं पर कहीं कम होती है। तो इसको सामने रखते हुए जो एक्सट्रीम ठंड वाले स्टेट हैं, वहाँ तो सूरत-ए-हाल आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि शीत लहर भी शुरू हो गई है और तो एक कंबल ही घर के अंदर सहारा होता है, कंबल या रज़ाई और तो हमारी ये कोशिश है कि हम 20 की बजाय 40,000 लोगों तक की कंबल पहुँचाएँ और ये मुमकिन तभी है जब आप सब लोग जो कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं, जैसा कि अभी शिबली भाई ने अपनी बात में बात कही कि जिनको अल्लाह ताला ने उस मालदार या हैसियतमंद बनाया है, जो कि अपना कंट्रीब्यूशन उन लोगों के लिए निकाल सकते हैं। अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन हमें पहुँचाते हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ज़रूरतमंदों तक की उसको पहुँचाया जाए। इसके लिए हमारी टीम है, वो टीम सर्वे करती है, बाकायदे उनके घर भी जाती है, अगर कोई लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो झुग्गियों के पास जाती है, उनको कूपन तक़सीम करती है, सर्वे की टीम अलग है, बाँटने वाली टीम अलग है। तो एक मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट लोगों तक, सही लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक की आपके डोनेशन को, कंट्रीब्यूशन को पहुँचाता है। तो हम इस बात का बड़ा ख़्याल रखते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हकदार लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उन तक चीज़ें पहुँचाई जाएँ। सरकार भी हमसे ये चाहती है कि जो हम काम कर रहे हैं, उसका डेटा हमें दें, ताकि वो अपने डेटा में उसको मैनेज करते हैं कि जो एनजीओज़ हैं, उनके ज़रिए से और सरकारी जो मदद है, वो कितनी पहुँची। तो वो हमारे डेटा को भी एडॉप्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको एश्योर कर दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनजीओ वाले वैसे ही होते हैं, पैसे बनाने के लिए एनजीओ बनी हुई है। अगर आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, मेरी खबरों पे भरोसा करते हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। बेहतरीन तरीके से बिल्कुल मैनेज्ड वे में इनका काम होता है। तो आप में से जो साहब भी डोनेट करना चाहते हैं, मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, स्कैनर डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी डोनेट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा पैसे देने हैं या वो खुद चाहते हैं कि नहीं-नहीं मैं कंबल ही दूँगा, आप उसका मशवरा भी इनसे कर सकते हैं। इनकी ऑफ़िस अबुल फज़ल इनक्लेव में ई ब्लॉक में है। ऑफ़िस का मैं एड्रेस भी डाल रहा हूँ और जो लोग भी एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इतनी होती है, अगर आपने 10 कंबल, 20 कंबल या 50 कंबल के पैसे दिए हैं और आपको लगता है कि मैं ये जाँचूँगा कि मैंने जो पैसे दिए हैं वो सही जगह इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो आप दफ्तर आकर आराम से उसकी डिटेल ले सकते हैं। क्यों इरफान भाई, है ना ऐसा? बिल्कुल, जो लोग भी हमें स्पॉन्सर्ड करते हैं कि 50 कंबल हमारी तरफ से, 100 कंबल हमारी तरफ से और साथ में ये बात भी बताते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन असम में फला जगह होना है। तो ये हमारे पास नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है, तो हम उसको मैनेज करते हैं वहाँ बैनर लगा करके, वो पूरा प्रोग्राम करा करके, उसकी वीडियोग्राफी और फुटेज जो भी होती हैं, वो हम डोनर तक की पहुँचाते हैं और यही वजह है कि हमारे साथ इतने बड़े लेवल पर जो है डोनर्स जुड़े हुए हैं। लोग भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है और जिसको भी इस तरह की ज़रूरत है जो स्पॉन्सर्ड कर रहा है हमें, अब 1-2 कंबल की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि 50, 100, 150, 200 इस तरह की अगर तादाद है और वो कोई अगर कंडीशन हमें बताता है, तो उस पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ करा दिया जाए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने बहुत सारा पैसा दिया होगा और आप चाहते भी होंगे, यार हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आता होगा कि हम कैसे करें? इस ठंड के बारे में देखिए, आप सोचिए, बाहर निकल के देखिए, आज ही का टेम्परेचर देखिए, कल का देखा होगा आपने। सोचिए उन लोगों के बारे में जो खुले आसमान के नीचे भी सोते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अगर किसी के पास झोपड़ी भी है, छोटा-मोटा घर भी है, तो भी उनके पास ऐसा इंतज़ाम नहीं है, इतनी रज़ाई नहीं है, इतनी कंबल नहीं है, जो 2-3 फैमिली है वो आराम से सो सके। तो क्या आप नहीं चाहते कि वो लोग भी कड़ाके की इस ठंड में आराम से अपने घरों में सोएँ?
तो प्लीज ये जो इनिशिएटिव है सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर का प्रोजेक्ट राहत के नाम से, इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और जितना ज्यादा हो सके डोनेशन दीजिए। मैं आपको फिर एश्योर कर रहा हूँ, आपका पैसा बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है। आपको एक जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी मैंने ऐसे आदमी को दे दिया है वो खुद खा लेगा, अपनी बिल्डिंग बना लेगा, अपना कारोबार कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सही हाथों में जाएगा और सही लोगों तक पहुंचेगा। ये ऐसा नहीं कर दे कहीं भी इधर-उधर गए और कम्बल बाँट दिया। बाज़ाब्ता इनकी टीम है, वो लोगों को देखती है, जाँचती है, तभी वहाँ कंबल तक़सीम किए जाते हैं। तो प्लीज़ इस वाले में आप ज़रूर शामिल होइए। आपसे एक सवाल और मुझे करना था इरफान भाई। आप कह रहे थे अभी कि बहुत से लोग हैं जो डिज़ास्टर के मौके पे पैसा वो नहीं दे सकते। उनके दिल में लेकिन एक ख़्वाहिश होती रहती है, यार काश हम भी इन लोगों के साथ वहाँ मदद करते लोगों की। तो इसका क्या है? कोई बंदा अगर चाहे कि मैं आपकी टीम के साथ आना चाहता हूँ, कहीं सैलाब आ गया, कहीं तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया और वहाँ जो मदद करने आप जाते हैं, उसकी ख़्वाहिश ये है कि यार मैं भी ट्रेनिंग लूँ, मैं भी कुछ सीखूँ, मैं भी मदद करने जाऊँ। वो लोग आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? मैं तो सबको इनवाइट कर रहा हूँ और उसमें हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं, तो वो बहुत डाइवर्स प्रोफ़ेशन से हैं। उसमें इंजीनियर्स भी हैं और टेक्नोक्रेट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, वो सब वकला भी हैं। तो वॉलंटियर्स के लिए कोई एक ख़ास सेक्शन नहीं है, बल्कि जिसके दिल में ये है कि उसको समाज के लिए कुछ करना है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारा वॉलंटियर बन सकता है। एक वॉलंटियर एप्लीकेशन है हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर है, वहाँ से उसको आप डाउनलोड करिए और अपना लॉगिन करिए उसमें, उसको उसके फॉर्म को भरिए। यहाँ से इंटरव्यू होगा वॉलंटियर का और उसको वॉलंटियर बना लिया जाएगा इंशाल्लाह। कुछ जो कंडीशंस हैं वो अप्लाइड होती हैं कि वॉलंटियर की उम्र 18 साल से कम ना हो। 18 से 60 के दरमियान हमारा वॉलंटियर हो सकता है। वो भारत का शहरी हो, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, ये 2-3 बहुत मामूली सी कंडीशन है और वो कम से कम 10th पास हो। क्योंकि जो ट्रेनिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मिनिमम लिटरेसी रेट हमने रखा है कि वो 10th पास हो। तो ये क्राइटेरिया जो भी पूरा करता है, वो हमारा वॉलंटियर बन सकता है, हम उसको ज़रूर साथ में लेंगे। और अगर वो वॉलंटियर नहीं भी बनता है और हमारे साथ किसी मौका-ब-मौका काम करना चाहता है, तो उसके लिए भी पूरा स्पेस है। वो जो लोग भी हमसे रब्त कायम करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे रिलीफ वर्क में, तो हम उनको भी ले जाते हैं। अभी पंजाब का जो फ्लड था, तो हमने कम से कम ऐसी कम से 50 प्लस टीम्स को जो है वहाँ पर कोलैबोरेट किया उनके साथ में और हमने पंजाब के रिलीफ जो एक्टिविटीज़ थी उसमें शामिल भी किया है। दोस्तों एक चीज़ और भी बता दूँ, ये कोई वैसी एक तंज़ीम नहीं है जो किसी छोटे से कमरे में चल रही है। ये जो सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर है, वो बाज़ाब्ता जो नेशनल लेवल का एनडीआरएफ है या स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ है या डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी टीमें हैं स्टेट लेवल के अलग-अलग, सबसे इनका एसोसिएशन है और सबके साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। तो आप लोग भी अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी शामिल होइए और जो मैंने पहले कहा डोनेशन ज़रूर दीजिए। जब आप डोनेट नहीं करेंगे तो गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद नहीं हो पाएगी।